प्रेमियों, मैदान पर दर्शक अपनी पसंदीदा टीमों का उत्साह बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में मौजूद। आइए देखें कि पहले दिन के खेल में क्या क्या रोमांचक पल देखने को मिले। टॉस और रणनीतिक निर्णय। हेडिंग्ले में नए युग की शुरुआत। आज सुबह हेडिंग्ले में पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का टॉस एक महत्वपूर्ण पल था जिसने दिन की दिशा तय की। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने सिक्का उछाला और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसिक निर्णय लिया। ये फैसला कई मायनों में दिलचस्प था, खासकर हेडिंग्ले की परिस्थितियों को देखते हुए, जहां सुबह की नमी और पिच पर मौजूद हल्की घास तेज गेंदबाजों को अतिरिक्त स्विंग और सीम मूवमेंट प्रदान कर सकती है। स्टोक्स का यह निर्णय उनके बेसबॉल दर्शन का सीधा प्रतिबिंब था, जिसमें वे पहले बल्लेबाजी कर एक बड़ा स्कोर खड़ा करके प्रतिद्वंद्वी पर शुरुआत से ही दबाव बनाना चाहते थे, भले ही परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 को देखें तो इसमें संतुलन, युवा ऊर्जा और अनुभव का शानदार मिश्रण था। कप्तान युवा और प्रतिभाशाली शुभमन गिल, जो अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय देने को उत्सुक थे। बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, करुण नायर, केएल राहुल। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, जिन्होंने अपनी स्पिन गेंदबाजी और निचले क्रम की महत्वपूर्ण बल्लेबाजी से टीम को संतुलन प्रदान किया। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, नीतीश कुमार रेड्डी। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली और बेन डकेट शामिल थे, जबकि मध्य क्रम में बॉक्स, बटन, स्मिथ, ऑली पॉप, जो रूट, बेन स्टोक्स और हैरी ब्रूक जैसे प्रमुख बल्लेबाज थे। इंग्लैंड अपनी बल्लेबाजी की गहराई पर भरोसा कर रहा था। भारतीय पेस बैटरी का शुरुआती आक्रमण। खेल शुरू हुआ और हेडिंग्ले की सुबह की हवा में एक खास तरह का रोमांच घुल गया। भारतीय गेंदबाजों ने अपने कप्तान शुभमन गिल के भरोसे को पूरी तरह से सही साबित किया। नई गेंद की कमान भारतीय गेंदबाजी के ध्वजवाहक जसप्रीत बुमराह और आक्रामक पेसर मोहम्मद सिराज के हाथों में थी, जिन्होंने शुरुआत से ही इंग्लिश बल्लेबाजों पर जबरदस्त दबाव बनाना शुरू कर दिया। उनकी सटीक लाइन लेंथ, गति और स्विंग ने इंग्लिश सलामी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। गेंद लगातार बल्ले के किनारे से निकल रही थी और हर ओवर में विकेट गिरने की संभावना बनी हुई थी। पहला विकेट 15/1। इंग्लैंड को पहला और सबसे बड़ा झटका पारी के चौथे ओवर में लगा। जसप्रीत बुमराह की एक बेहतरीन अंदर आती हुई गेंद पर सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली 8 रन, 14 गेंद, 1 चौका, क्लीन बोल्ड हो गए। बुमराह की गेंद पिच पर पड़ने के बाद थोड़ी अंदर की ओर आई और क्रॉली उसे समझने में पूरी तरह से विफल रहे। गेंद सीधे उनके स्टंप्स में जा लगी, जिससे बेल्स उड़ गए। पर शुरुआत से ही मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया। बुमराह की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। दूसरा विकेट 22/2। कुछ ही ओवर बाद पारी के छठे ओवर में मोहम्मद सिराज ने अपने तेज और सटीक स्पेल से दूसरे सलामी बल्लेबाज बेन डकेट 5 रन, 10 गेंद, 1 चौका को LBW आउट कर दिया। सिराज की गेंद सीधी आकर पैड पर लगी और डकेट अपनी क्रीज पर जमने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद की गति और स्विंग को भांप नहीं पाए। अंपायर ने उंगली उठाई और रिव्यू लेने के बावजूद फैसला भारत के पक्ष में रहा, क्योंकि बॉल ट्रैकिंग ने दिखाया कि गेंद सीधे मिडिल स्टंप को हिट कर रही थी। इंग्लैंड का स्कोर 22 रन पर 2 विकेट हो गया और इंग्लिश ड्रेसिंग रूम में चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। भारतीय तेज गेंदबाज पूरी तरह से हावी थे। रविंद्र जडेजा की स्पिन का जादू और मध्य क्रम के लगातार विकेट। तेज गेंदबाजों के शुरुआती झटकों के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने परिस्थितियों को भांपते हुए स्पिन के जादूगर रविंद्र जडेजा को आक्रमण पर लगाया। जडेजा ने अपनी सटीक और कसी हुई गेंदबाजी से बल्लेबाजों को रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया, जिससे दबाव और बढ़ा। तीसरा विकेट 30/3। पारी के 9वें ओवर में इंग्लैंड के मध्य क्रम में आए बॉक्स 4 रन, 15 गेंद, जडेजा की एक सीधी और तेज गेंद पर फंस गए। बॉक्स ने गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे स्लिप में खड़े भारतीय फील्डर के हाथों में समा गई, जो एक आसान कैच था। इंग्लैंड का तीसरा विकेट 30 रन पर गिर गया। बॉक्स से एक बेहतर पारी की उम्मीद थी, लेकिन वो विफल रहे। चौथा विकेट 45/4। कुछ ही देर बाद पारी के 15वें ओवर में बटन 7 रन, 22 गेंद भी जडेजा का शिकार बने। जडेजा की फ्लाइटेड गेंद पर बटन ने आगे बढ़कर खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद को पूरी तरह से मिस कर गए। भारतीय विकेट कीपर ने तेजी दिखाई और उन्हें विकेट के पीछे से स्टंप आउट कर दिया। इंग्लैंड का चौथा विकेट 45 रन पर गिर गया, जिससे उनकी बल्लेबाजी और कमजोर पड़ गई। स्मिथ और ऑली पॉप का जल्दी आउट होना और युवा नीतीश कुमार रेड्डी का प्रभावशाली डेब्यू इंग्लैंड के मध्य क्रम पर दबाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। जो रूट और कप्तान बेन स्टोक्स से पहले आए, स्मिथ और ऑली पॉप भी भारतीय आक्रमण के सामने टिक नहीं पाए। पांचवां विकेट 58/5। पारी के 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने अपना दूसरा विकेट लिया। स्मिथ 6 रन, 18 गेंद, बुमराह की एक तेज इनस्विंगर पर LBW आउट हुए। गेंद पिच पर पड़ने के बाद तेजी से अंदर आई और सीधे उनके पैड पर लगी, जिससे स्मिथ के पास कोई जवाब नहीं था। अंपायर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उंगली उठाई। इंग्लैंड का स्कोर 58 रन पर 5 विकेट हो गया। छठा विकेट 65/6।
पारी के 22वें ओवर में क्रिकेट के मैदान में एक नया चेहरा चमका डेब्यू कर रहे युवा तेज गेंदबाज नीतीश कुमार रेड्डी। उन्होंने अपना पहला टेस्ट विकेट लिया और वो भी एक महत्वपूर्ण पल पर। ऑलीपॉप 3 रन 10 गेंद रेड्डी की एक तेज और उछाल भरी गेंद पर चकमा खा गए। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे विकेटकीपर के हाथों में कैच थमा बैठे। इस विकेट के साथ इंग्लैंड का स्कोर 65 रन पर 6 विकेट हो गया। रेड्डी के लिए ये एक यादगार और आत्मविश्वास बढ़ाने वाली शुरुआत थी। कप्तान स्टोक्स और रूट का संघर्ष, फिर बाकी खिलाड़ियों का पतन। इंग्लैंड के मध्य क्रम में अब सिर्फ अनुभवी जो रूट और कप्तान बेन स्टोक्स ही बचे थे, जिन पर टीम को संभालने का भारी दबाव था। उन्होंने पारी को संभालने और स्कोर को आगे बढ़ाने की भरसक कोशिश की। 7वां विकेट 90/7 पारी के 28वें ओवर में जो रूट 25 रन 40 गेंद 3 चौके जो इंग्लैंड की बल्लेबाजी के स्तंभ माने जाते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी की एक और तेज और उछाल भरी गेंद पर आउट हुए। रूट ने डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में खड़े फील्डर के सुरक्षित हाथों में कैच हो गई। ये रेड्डी का दूसरा विकेट था और इंग्लैंड ने अपना 7वां विकेट 90 रन पर खो दिया, जिससे उनकी अंतिम उम्मीदें भी धूमिल होती दिख रही थीं। 8वां विकेट 110/8 कप्तान बेन स्टोक्स 38 रन 55 गेंद 5 चौके ने कुछ आकर्षक शॉट्स लगाए और अपनी टीम को संभालने की कोशिश की। उन्होंने कुछ देर के लिए भारतीय गेंदबाजों पर पलटवार करने का प्रयास भी किया, जिससे कुछ चौके भी आए, लेकिन उनकी पारी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। पारी के 35वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की एक तेज और उछाल भरी गेंद पर स्टोक्स ने पुल शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन वो गेंद को ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए और मिड विकेट पर खड़े फील्डर के हाथों में एक आसान कैच थमा बैठे। इंग्लैंड का स्कोर 110 रन पर 8 विकेट हो गया और उनकी आधी से ज्यादा टीम पवेलियन लौट चुकी थी, जिससे उनकी स्थिति और भी नाजुक हो गई। भारतीय गेंदबाजों ने इस दबाव को बनाए रखा और इंग्लैंड को लगातार झटके दिए। निचले क्रम के बल्लेबाज भी कोई बड़ा योगदान नहीं दे पाए और लगातार विकेट गिरते रहे, जिससे इंग्लैंड की पारी जल्द ही सिमट गई। 9वां विकेट 128/9 हैरी ब्रूक 15 रन 25 गेंद 2 चौके ने कुछ देर उम्मीद जगाई और कुछ अच्छे शॉट्स भी लगाए, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने उन्हें भी पवेलियन भेज दिया। ये बुमराह का पारी का तीसरा विकेट था, जिन्होंने लगातार दूसरी बार इंग्लैंड के मध्य क्रम को ध्वस्त किया। ब्रूक एक शानदार इनस्विंगर पर क्लीन बोल्ड हुए, जिससे उनकी डिफेंस टूट गई। 10वां विकेट 135/10 इंग्लैंड की पारी का अंत मोहम्मद सिराज ने किया, जिन्होंने अपना तीसरा विकेट लेकर इंग्लैंड को 135 रनों पर ऑल आउट कर दिया। सिराज की एक शानदार यॉर्कर पर अंतिम बल्लेबाज क्लीन बोल्ड हो गए, जिससे इंग्लैंड की पारी समाप्त हो गई। यह एक प्रभावशाली गेंदबाजी प्रदर्शन था, जिसने इंग्लैंड को उनकी उम्मीद से बहुत कम स्कोर पर रोक दिया। भारतीय गेंदबाजों का शानदार टीम प्रदर्शन। इंग्लैंड की पूरी टीम 45 ओवर में मात्र 135 रनों पर ऑल आउट हो गई। ये भारतीय गेंदबाजों की अनुशासित, आक्रामक और प्रभावी गेंदबाजी का परिणाम था, जिन्होंने एकजुट होकर इंग्लैंड की मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप को ध्वस्त कर दिया। पहले दिन ही विपक्षी टीम को इतने कम स्कोर पर ऑल आउट करना टेस्ट मैच में भारत के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक लाभ था और उन्होंने हेडिंग्ले में अपना दबदबा साबित किया। भारतीय गेंदबाजों का शानदार और प्रभावी प्रदर्शन। जसप्रीत बुमराह 15 ओवर में 4 मेडन के साथ 35 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए। जैक क्रॉली, स्मिथ, हैरी ब्रूक, उन्होंने नई गेंद से घातक स्विंग, सटीक यॉर्कर और नियंत्रित बाउंसर का प्रदर्शन किया, जिससे इंग्लैंड के शीर्ष और मध्य क्रम को बड़ा नुकसान हुआ। मोहम्मद सिराज 14 ओवर में 3 मेडन के साथ 40 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। बेन डकेट और 2 निचले क्रम के बल्लेबाज, उनकी गति, सीम मूवमेंट और आक्रमण ने बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया और उन्होंने महत्वपूर्ण सफलताएं दिलाईं। रविंद्र जडेजा 12 ओवर में 2 मेडन के साथ 30 रन देकर 2 विकेट चटकाए। बॉक्स बटन, उनकी कसी हुई स्पिन ने बीच के ओवरों में रनों पर अंकुश लगाया और महत्वपूर्ण सफलताएं दिलाईं, खासकर जब तेज गेंदबाजों को आराम की जरूरत थी। नीतीश कुमार रेड्डी 8 ओवर में 0 मेडन के साथ 25 रन देकर 2 विकेट लिए, जो रूट का अहम विकेट और ऑलीपॉप का विकेट। ये उनके लिए एक शानदार टेस्ट डेब्यू था, जिसने दिखाया कि वो बड़े मंच के लिए तैयार हैं और भविष्य के लिए एक उज्जवल संकेत हैं। प्रसिद्ध कृष्णा 6 ओवर में 0 मेडन के साथ 28 रन देकर 1 विकेट लिया, बेन स्टोक्स का अहम विकेट। उनकी गति और उछाल ने स्टोक्स जैसे आक्रामक बल्लेबाज को भी मुश्किल में डाला और महत्वपूर्ण समय पर विकेट दिलाया। भारत की पहली पारी, सतर्क और ठोस शुरुआत। इंग्लैंड के 135 रनों के अपेक्षाकृत कम स्कोर के जवाब में भारतीय टीम ने दिन का खेल खत्म होने से पहले कुछ ओवर बल्लेबाजी की। युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और अनुभवी करुण नायर ने पारी की शुरुआत की। भारतीय टीम का लक्ष्य स्पष्ट था, बिना कोई विकेट खोए दिन का खेल समाप्त करना और कल के लिए एक मजबूत नींव रखना, जिससे वे इंग्लैंड पर और अधिक दबाव बना सकें और एक बड़ी बढ़त हासिल कर सकें।
यशस्वी जायसवाल ने अपनी स्वाभाविक आक्रामक शैली को थोड़ा नियंत्रण में रखते हुए बेहद सतर्क शुरुआत की। उन्होंने इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों, संभावित रूप से जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड या ऑली रॉबिन्सन की अच्छी गेंदों को सम्मान दिया और खराब गेंदों को ही बाउंड्री तक पहुंचाया। उनकी बल्लेबाजी में परिपक्वता साफ झलक रही थी। दिन के अंत तक वह 12 रन 20 गेंद बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 2 शानदार चौके शामिल थे। करुण नायर ने भी संयम और अपने अनुभव का परिचय दिया। उन्होंने दूसरे छोर से जायसवाल का बखूबी साथ दिया, गेंदों को धैर्यपूर्वक खेलते हुए और विकेट गिरने से बचाते हुए। उन्होंने अपनी डिफेंस मजबूत रखी और इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने 8 रन 28 गेंद बनाए और दिन के अंत तक नाबाद रहे। भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों का सामना आत्मविश्वास के साथ किया और कोई भी जोखिम भरा शॉट खेलने से परहेज किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि दिन का अंत बिना किसी नुकसान के हो और वे एक मजबूत स्थिति में पवेलियन लौटें। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत का स्कोर 8 ओवर में 0 विकेट के नुकसान पर 20 रन था। पहले दिन का समापन, भारत की मजबूत पकड़ और आगे की उम्मीदें। पहला दिन पूरी तरह से भारतीय टीम के नाम रहा। भारतीय गेंदबाजों ने सुबह के सत्र में पिच का भरपूर फायदा उठाया और इंग्लैंड को सिर्फ 135 रनों पर ऑल आउट कर दिया, जो हेडिंग्ले जैसी पिच पर एक टेस्ट मैच में बेहद कम स्कोर है। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने अपनी धारदार तेज गेंदबाजी से इंग्लैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी, जबकि रविंद्र जडेजा और युवा नीतीश कुमार रेड्डी ने भी महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जिन्होंने अपने डेब्यू पर शानदार प्रदर्शन किया। दिन के अंत में भारतीय सलामी बल्लेबाजों यशस्वी जायसवाल और करुण नायर ने बिना कोई विकेट खोए 20 रन बनाकर एक ठोस और सुरक्षित शुरुआत दी। भारत अभी भी इंग्लैंड से 115 रन पीछे है, लेकिन इस स्कोरबोर्ड की स्थिति को देखते हुए टीम इंडिया ने इस टेस्ट मैच में अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर ली है। आज के दिन में आपको इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की जुझारू पारी या भारतीय गेंदबाजों का सामूहिक प्रदर्शन क्या सबसे अच्छा लगा, और आपको क्या लगता है कि कल के खेल में क्या होगा? क्या भारतीय बल्लेबाज इस मजबूत शुरुआत को एक बड़ी बढ़त में बदल पाएंगे, या इंग्लैंड के गेंदबाज कोई चमत्कार दिखाएंगे और भारत को शुरुआती झटके देंगे? ये देखना बेहद रोमांचक होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।